Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश को अवैध कब्जों से मुक्ति दिलाने का संकल्प उठा रखा है और इसी संकल्प के तहत 24 घंटे में उसने 4 जिले नाप दिए। इन सभी जिलों में उसने सरकारी जमीन पर बने मस्जिद, मदरसे और मजार को जमींदोज कर दिया है। अपने ताबड़तोड़ एक्शन से बुलडोजर ने यह संदेश दे दिया है कि अगर कब्जा गैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो वो भी उनके कब्जे को मिट्टी में मिलाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेगा। प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई जा रही थी मस्जिद, बुलडोजर ने तोड़ दी। उन्नाव में खेल के मैदान पर बना डाला था मदरसा, बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। मुरादाबाद में हाईवे से सटाकर मजार बना डाली, बुलडोजर ने जमींदोज कर दी। गाजियाबाद में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, बुलडोजर ने हटा दिया। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि कब्जा गैंग के इलाज में जुटे डॉक्टर बुलडोजर ने पूरे गिरोह को बीते 24 घंटे में बड़ी कड़वी डोज दी है। बुलडोजर ने एक साथ 4 शहरों में उनकी बनाई अवैध मस्जिदें, मदरसे और मजार के साथ साथ हुए कब्जे की एक एक ईंट उखाड़ कर रख दी। पहले बात सीतापुर की। जिस जमीन पर यह बुलडोजर गरज रहा है वो सरकारी जमीन है और इस पर कुछ स्थानीय मुस्लिम अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण करा रहे थे। यही नहीं, जमीन से सटे चक्रोड पर भी कब्जा किया जा रहा था। प्रशासन को खबर मिली तो बुलडोजर ने निर्माणाधीन अवैध मस्जिद का ढांचा उखाड़ दिया। सीतापुर में निर्माणाधीन अवैध मस्जिद गिराई गई तो उन्नाव में बुलडोजर के निशाने पर अवैध मदरसा आया। तस्वीरें देखिए कैसे बुलडोजर ने मदरसे की दीवारों को अपने शक्तिशाली पंजे से देखते ही देखते धराशायी कर दिया। प्रशासन के मुताबिक खेलकूद के मैदान की जमीन पर अवैध कब्जा कर मदरसा चलाया जा रहा था। मामले में न्यायालय की ओर से बेदखली के आदेश के बाद नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तय सीमा के भीतर निर्माण न हटाए जाने पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बुलडोजर चल रहा है और ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको अवैध बताया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि शेष धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ाते थे। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ नमाज अदा की जाती थी और जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो ये मामला प्रकाश में आया। जमीन खाली होने के बाद यहाँ प्रशासन तारबंदी कर अब खेल का मैदान डेवलप करने की तैयारी में है। वहीं मदरसा संचालक इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। शिकायतकर्ता के हिसाब से यहाँ पर अवैध मदरसा संचालित किया जा रहा था और उन्हें जो मांग थी वो ये थी कि इसमें लगातार ये लोग नया निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज प्रशासन व पुलिस के द्वारा यहाँ पर बेदखली की कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से की गई। तो ये सड़क जो है डामर रोड, वहाँ गांव के उस तरफ ये छोर तो सारी अवैध में है। मस्जिदें थोड़ा वो अवैध में थे, मदरसा है सभी तो अवैध में है। उन्नाव में बुलडोजर का निशाना अवैध मदरसा था तो मुरादाबाद में उसका टारगेट अवैध मजार थी। जिस अवैध मजार का वजूद बुलडोजर मिट्टी में मिला रहे हैं वो हरिद्वार स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण में रुकावट बन रही है। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब मजार नहीं हटाई गई तो बुलडोजर को मोर्चे पर आना पड़ा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कांट रोड पर सुल्तान शाह की इजारत है ये पड़ती है और कई बार यहाँ पे काम शुरू होने के बाद में भी उसे रोक दिया गया था। ऐसे में आज सुबह ही यहाँ पर जिला प्रशासन पहुंचा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में और लगातार सुबह से जो बुलडोजर कार्रवाई है यहाँ पर वो आपको चलती नजर आ रही होगी और पूरी तरीके से जो मजार का हिस्सा है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हालांकि मजार की देखरेख करने वाले इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये मजार 200 साल पुरानी थी और बिना किसी नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, लेकिन प्रशासन का दावा इसके ठीक उलट है। लगातार पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के द्वारा जो है इसे कहा जा रहा था इसको हटाने के लिए, लेकिन जब इनके द्वारा स्वयं ये कार्रवाई नहीं की गई
तो आज ये कार्रवाई हुई। गाजियाबाद के मसूरी इलाके के कुशालिया गांव में भी बुलडोजर जमकर गरजा। जिला प्रशासन ने दलबल के साथ यहां शत्रु संपत्ति पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटा दिया। करीब 3 साल से भूमाफिया आजाद उर्फ छोटे ने यहां कब्जा कर रखा था। 4 जिलों में हुए ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन से कब्जा गैंग को ये संदेश दे दिया गया है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो बुलडोजर भी शांत नहीं बैठेगा, हर कब्जा इसी तरह से मिट्टी में मिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ बुलडोजर मियां भाई के अवैध कब्जे को साफ कर रहा है तो दूसरी तरफ कट्टरपंथियों का इलाज बुलेट कर रहा है। भाईजान को मस्जिद में लाउड स्पीकर चाहिए लेकिन मंदिर में भजन से नफरत है। भजन बजाने पर इस्राइल ने मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी। लेकिन यूपी में योगी की खींची गई लाइन को क्रॉस करने का दुस्साहस करने पर क्या होता है, कट्टरपंथी खुद देख लें। कहीं कोई गुस्सा किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है। योगी आदित्यनाथ के चेतावनी को इस्राइल ने हल्के में लिया। 60 साल के साधु की चाकू गोद कर हत्या कर, लेकिन योगी फोर्स ने 144 घंटे के अंदर इस्राइल का काम तमाम कर। इस्राइल साधु की हत्या के बाद से फरार था। योगी फोर्स ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस्राइल का एनकाउंटर उन्नाव से 75 किलोमीटर दूर तब हुआ जब रात के अंधेरे में वो कानून से बचने के लिए भाग रहा था। इस्राइल योगी फोर्स से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। रात को ही बाहर निकलता, लोकेशन बदलता रहता था, लेकिन 15 जून की रात जैसे ही वो बाहर निकला, योगी फोर्स से उसका सामना हो गया। योगी फोर्स ने जैसे ही इस्राइल को रोका, उसने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली दारोगा के बुलेट प्रूफ जैकेट में जा फंसी, जबकि दूसरी गोली एक सिपाही के हाथ को चीरते हुए निकल गई। इसके बाद योगी फोर्स ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और इस्राइल को हमेशा के लिए सुला दिया। उन्नाव में हुए साधु हत्याकांड में आप ये देख पा रहे होंगे कि यहीं पर इसी जगह पे आज सुबह 4 बजे इजराइल जिसने साधु की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी, उसका जो है पुलिस ने आज सुबह जो है वो इनकाउंटर कर दिया। ये देखिए, ये वही स्पॉट है। हालांकि इस्राइल के एनकाउंटर से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। उन्हें बुलेट के साथ बुलडोजर इंसाफ भी चाहिए। इन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इन लोगों का भी इनकाउंटर होना चाहिए और उनके आवाज पर बुलडोजर चलना चाहिए। 6 और हैं, वो भी उनके घरों पे बुलडोजर है। कुछ सही लग रहा है हिसाब, थोड़ा सही लग रहा है। शांति मिली है, इतनी नहीं मिली है। अब इनको लोगों को सब कुछ को जब बाबा मिलन दास शिव भक्त के अपनी ही जमीन पर मंदिर बनवा रहे थे। ये वही निर्माणाधीन मंदिर है जहां लाउड स्पीकर पर भजन बजाने से भड़के इस्राइल ने अपने साथियों के साथ मिलकर मिलन दास की हत्या कर दी। मंदिर के ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक मस्जिद है जहां भाईजान लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मंदिर में भजन से उन्हें दिक्कत हो रही थी। मंदिर निर्माण से कट्टरपंथी नाराज थे और इसे बनने से रोकना चाहते थे, लेकिन बाबा मिलन दास इसके लिए तैयार नहीं थे, तो कट्टरपंथियों ने उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। 9 जून की दोपहर संत मिलन दास को सभासद अतीक खान के अहाते में बुलाया गया, जहां इस्राइल और उसके साथियों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावरों ने पीठ और शरीर पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसके बाद अस्पताल ले जाने से पहले ही संत मिलन दास की मौत हो गई। इस केस में योगी फोर्स इस्राइल को जहन्नुम भेज चुकी है। दूसरा आरोपी शानू भी पकड़ा जा चुका है। इससे पहले मोहम्मद अशरफी, लल्ली उर्फ अजय और यास्मीन को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लड़ाई भिड़ाई हुई है, दारू और शराब मजुआ हुआ। मैं तो अपने 1-2 थप्पड़ में तुमरे मार लेते, तुम उनके मार लेते हो। यो का करने जरूरी है। आप मानती हैं कि आपके पति ने जो किया वो गलत था? हाँ। आप मानती हैं कि गलत किया? आपके पति ने जो किया वो गलत किया? गलत किया। उन्नाव में संत हमेशा कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं।
2013 में बुधेश्वर मंदिर के सेवादार कल्लू पंडित की हत्या कर दी गई। सालों पहले माढ़ापुर मार्ग पर भी एक संत की हत्या की वारदात सामने आई थी, लेकिन अब योगी फोर्स ने संतों के हत्यारों की सफाई शुरू कर दी है। प्रीति श्रीवास्तव, उन्नाव, जी मीडिया। अब तक आपने स्कूल, कॉलेज या फिर जंगल की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध मजार मस्जिद बनवाने की कई खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन मेरठ के खरखौद इलाके में तो मियां भाई ने न सिर्फ थाने की जमीन पर ही टोपी रखी, यानी कब्जा किया, बल्कि उस जमीन पर मस्जिद भी बनवा रखी थी। मगर जैसे ही राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश की, थाने की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिद का सच सामने आ गया। सिर्फ 7 दिन का वक्त बचा है। मेरठ के खरखौदा इलाके में बनी इस मस्जिद के पास इन 7 दिनों के अंदर मस्जिद प्रबंधन ने अगर जमीन पर मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाए तो ठीक 7 दिन के बाद खरखौदा की ये आलीशान मस्जिद धराशायी की जा सकती है। इस मस्जिद को बुलडोजर अपने ताबड़तोड़ प्रहार से रौंद सकता है। थाने की जमीन पर ही मस्जिद का निर्माण कर दिया गया और आपको दिखाना चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी थाने की जमीन है और इस पर ही मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है। और ये जो सामने में आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, उस बाउंड्री के अंदर ये मस्जिद का निर्माण किया गया है और ये थाने की पूरी ज़मीन है। दरअसल इस जगह की पैमाइश कराई गई थी और राजस्व विभाग के द्वारा पैमाइश कराई गई थी, जिसमें ये मामला सामने निकल करके आया कि ये ज़मीन थाने की ज़मीन है और इस मस्जिद का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस थाने के ठीक पीछे आलीशान मस्जिद मौजूद है और पुलिस की माने तो पूरे मस्जिद परिसर को थाने की जमीन पर बनाया गया और ये खुलासा राजस्व विभाग की तरफ से की गई पैमाइश के बाद सामने आया है। थाना खरखौदा की पैमाइश कराई गई थी, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि खसरा संख्या 1217 जो है थाना खरखौदा के नाम पर आवंटित है, जिसका क्षेत्रफल 0.6450 हेक्टेयर है। इसी क्रम में पीछे की तरफ इसी लैंड में एक मस्जिद का पहले से निर्माण है, जिनके इमाम को नोटिस दिया गया है और 7 दिवस की जो है मोहलत दी गई है कि जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है और जिनका जवाब जो है उसको प्रस्तुत करें, अन्यथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मस्जिद के इमाम को नोटिस थमाते हुए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया और इन 7 दिनों में मस्जिद प्रबंधन से मालिकाना हक साबित करने के दस्तावेज मांगे। गौर करने वाली बात यह है कि राजस्व विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक खसरा नंबर 1217 के तहत आने वाली जमीन खरखौदा थाने की संपत्ति है। जमीन का करीब 1.6450 हेक्टेयर क्षेत्र पुलिस थाने के नाम पर आवंटित है, लेकिन थाने की जमीन के पिछले हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। 2 सप्ताह पहले राजस्व विभाग की टीम ने पूरी पैमाइश की और रिपोर्ट जारी की। हालांकि इमाम ने इस जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया। वहीं मस्जिद के सदर ने दावा किया कि यह मस्जिद 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ऐसे में दस्तावेज मिलना नामुमकिन है। दस्तावेज इतनी पुरानी मस्जिद के क्या दस्तावेज होंगे? ये तो पैनामा मांग रहे हैं, पैनामा कहा दे देंगे। कोर्ट में जाएंगे इसका जवाब, भाई नहीं थोड़े जाएंगे हम तो कोर्ट में देंगे जवाब इसका। वक्फ बोर्ड को भी सूचना दे दी है हमने कि भाई ये ऐसे पोजिशन ये ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उसके बारे में जो भी है कार्रवाई हम करेंगे। वहीं इस नोटिस के बाद इलाके के मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा है, खासकर उन लोगों में जो मस्जिद के आसपास रहते हैं और 200 साल पुरानी इसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद शुरू से ही है, 200 साल पहली मस्जिद है, थाना बाद में आया है। ये चाह रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ दें में हम, ये थाने में मस्जिद आ रही है, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये तो थाने के अंदर में जमीन आ रही है ना। राजस्व भाई साहब बिल्कुल झूठ, भाई साहब बिल्कुल झूठ। हमारा कलाम ही ना रह गए तो हम करेंगे क्या यहाँ रह गए? हम भी चले जाएंगे यहाँ से, हमारा क्या है फिर यहाँ। अब तो सभी इनका है, हम क्या कह सके? बताओ, इनके सामने कुछ कह देंगे हम इनके सामने क्या कहें? बताओ, हम तो नहीं कह सकते इनके सामने कुछ भी बना हो जाओ। बस हम तो ये देखते आ रहे, मस्जिद ही छोटी सी पहले से ही। मस्जिद कमेटी अब कोर्ट में जाने का ऐलान कर रही है, लेकिन सवाल तो यह है कि अगर यह मस्जिद थाने की जमीन पर नहीं बनी है
अगर जमीन का मालिकाना हक मस्जिद कमेटी के पास है तो फिर उसे दिखाने में हर्ज क्या है? मेरठ से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरठ ही नहीं, यूपी के एक और शहर में भाईजान के कब्जा मॉडल को सामने आता देखा गया। इस बार भाईजान ने 2 रेलवे ट्रैक के बीचों बीच मजार बनाकर अपना दावा ठोक दिया। रेलवे की जमीन हो या फिर हाईवे, भाईजान को जहां खाली जमीन दिखी वहीं पर ईंट जोड़ देते हैं। लेकिन अब बुलडोजर भाईजान के कब्जे से रेलवे स्टेशनों को आजाद करेगा। बोझा है व्यवस्था के लिए, इस बोझा को ढोइए मत। अवैध जमीन पर कब्जा विकास में सबसे बड़ा रोड़ा, और इसी रोड़े को योगी का पीला पंजा साफ कर रहा है। जहां खाली जमीन, वो जमीन भाईजान की। जहां दिखा खाली प्लॉट, वहीं पर मियां भाई ने बना दी मजार। दोनों तरफ ट्रेनें खड़ी हैं और रेलवे ट्रैक के बीचों बीच मजार बना दी गई है। ये मजार अवैध है। पूरी सीधी हमारी एक और लाइन बढ़ जाती है इधर। इस अवैध मजार के कारण फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का विकास रुक गया है। इस अवैध मजार के कारण रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। धर्म की आड़ में मियां भाई अवैध तरीके से रेलवे की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मजार अनाथ है, मजार पर फूल चढ़े हुए हैं, इसकी चादर भी बदली जाती है। यहाँ जो यार्ड है, यहाँ जो मालगाड़ियों से सामान उतारा जाता है, उनके बीच में एक मजार है जो अब एक विषय बन गई है, क्योंकि इस मजार को लेकर रेलवे ने हटाने का काम शुरू किया है, क्योंकि अमृत योजना के तहत ये पूरा जो व्यवस्था है वो लागू होनी है। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। 21 करोड़ की लागत से आधुनिक स्टेशन बनाने की तैयारी है। इस योजना के तहत प्लेटफॉर्म का विस्तार भी होगा, लेकिन पटरियों के बीच बनी ये मजार रेलवे और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन गई है। रेल पटरियों के बीच अवैध मजार को देखकर सांसद मुकेश राजपूत ने इसे हटाने की मांग की। रेलवे में कहीं पर भी या कहीं पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई भी चीज आती है, चाहे वो मजार हो या अन्य कुछ हो, वो कहीं पर भी व्यवधान पैदा नहीं होगा और उन्हें हटाया जाएगा। इसके बाद रेलवे की टीम जैसी अवैध मजार को हटाने पहुंची, रेलवे के मुस्लिम कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई रोकनी पड़ी। अब रेलवे प्रशासन योगी फोर्स के साथ मिलकर मजार को हटाने की तैयारी में है। हमें पता लगा कि वहाँ पर एक मंदिर बना था, अमृत योजना के अंतर्गत उस मंदिर को उड़ा दिया गया। जब मंदिर हट सकता है वहाँ पे, तो अवैध मजार क्यों हटाई जा रही? हम लोगों ने आज अल्टीमेटम दिया है मौके पर जाकर, 1 हफ्ते के अंदर नहीं हटाएगी तो हिंदू रक्षा दल वहाँ पर आंदोलन करेगा, अनशन बैठेगा। इससे पहले वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण और मॉडल स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन परिसर में बनी अवैध मजार और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। यूपी में रेलवे स्टेशन, रेलवे की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाई गई मजार और मस्जिदों की लंबी लिस्ट है, जिस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। प्रयागराज जंक्शन पर संगमरमर की मस्जिद और स्टेशन के अंदर शाह बाबा की दरगाह है। लखनऊ चारबाग स्टेशन के पास यार्ड और पटरियों के बीच खम्बन पीर बाबा की दरगाह मौजूद है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हजरत सैयद लाइन शाह बाबा की मजार है। बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के पास सैयद नन्हे शाह की मजार मौजूद है। धर्म की आड़ में रेलवे की जमीनों पर अवैध कब्जे का मियां भाई का धंधा अब नहीं चलने वाला है। बुलडोजर इन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए कभी भी ड्यूटी पर निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में अगले साल चुनाव है, लेकिन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अभी से सुपर एक्टिव मोड में आ गए। आज ओवैसी ने बहराइच में वही पुराना राग हिंदू मुसलमान छेड़ा, मुस्लिम समुदाय को बुलडोजर, एनकाउंटर और योगी का डर दिखाया। ओवैसी ने यूपी में पांव पसारने के लिए पिछले चुनाव में भी हाथ पांव बहुत मारा, लेकिन नतीजा नील बटा सन्ना पाया।
अब ओवैसी की चाहत है कि बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियां उनसे हाथ मिलाएं। अब सवाल है कि क्या अखिलेश को ओवैसी मंजूर होंगे? बुलडोजर से नहीं डरने वाले। हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को यूपी के मुसलमानों की याद आई। खौफ का चिराग जलाकर वोट बटोरने की ओवैसी ने नई जुगत भिड़ाई है। चुनाव दूर है, लेकिन अब हैदराबाद से बहराइच की दूरी सिमट आई है। सबको पता है ओवैसी भाईजान की सियासी ख्वाहिश 2027 के लिए फिर खिलाई। यूपी में मुसलमानों का वोट दिख रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में ओवैसी को अपना सियासी गणित सूझ रहा है। फॉर्मूला वही है, पुराना। ओवैसी का घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर ऑन हो चुका है। बुलडोजर, एनकाउंटर, आई लव मोहम्मद और मुसलमानों को डराने वाला फसाना। इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। क्योंकि बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा। इनके बुलडोजर से नहीं डरने वाले, से नहीं डरने वाले, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें जीतने के बाद खिली हुई बाँछें ओवैसी को यूपी खींच लाई है। सीमांचल के चंद सीटों को जीत ओवैसी को लग रहा है कि उत्तर भारत में मुस्लिमों का नेता बनने की नई अंगड़ाई है। ओवैसी को दिख रहा है यूपी का धार्मिक गुणाभार। 403 सीटों वाली विधानसभा में 143 सीटों पर मुस्लिम वोट असर रखता है। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले विधानसभा सीटों में हैं। ओवैसी चाहते हैं कि यूपी में मुसलमान उनका साथ दें, लेकिन ओवैसी को यूपी में जोड़ीदार की तलाश है। खुला खेल फर्रुखाबादी चाहते हैं, दरी बिछाना छोड़ सत्ता में हिस्सेदारी मांगते हैं। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। यूपी में एक तरफ अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है, तो वहीं अवैध अतिक्रमण पर जबरदस्त एक्शन भी जारी है, जिसमें ज्यादातर अवैध मस्जिद, मदरसे और मजार भी शामिल हैं। इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर ओवैसी यूपी में बड़ा दांव खेलना चाहते हैं। ओवैसी की यूपी में एंट्री को लेकर सियासत भी तेज है। असदुद्दीन ओवैसी एनकाउंटर और बुलडोजर से किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो एनकाउंटर और बुलडोजर से डरता नहीं है, बल्कि वो प्रसन्न हो रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में वो माफिया अपराधी जो लोगों को डराया करते थे, वो आज एनकाउंटर से डर रहे हैं। सरकार तो नहीं बना पाएंगे, सरकार खो देंगे। असद भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह मैं उन्हें मानता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है, सरकार तो नहीं बना पाएंगे। ओवैसी का दांव साफ है, बुलडोजर और एनकाउंटर को मुद्दा बनाकर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2027 तक यूपी में ये सियासी नैरेटिव जमीन पर उतर पाएगा? देहरादून में विनोद कश्यप हत्याकांड में अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 5 हो गई, लेकिन अब भी 7 आरोपी फरार हैं। धामी फोर्स इन आरोपियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इस बीच आगजनी और पथराव के बीच बैरागी वाला गांव चल रहा है। लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। विनोद कश्यप के परिजनों का यह कहना है कि बुलडोजर एक्शन तो ठीक है, लेकिन आरोपियों का जब तक एनकाउंटर नहीं होता, इंसाफ पूरा नहीं होगा। सीमेंट के छत और ईंटों की दीवार पीले पंजे के प्रहार से चूर चूर होकर बिखर गई। रो रो कर सूखी आंखों से अब आंसू नहीं निकल रहे। कलेजे में हुक उठ रही है कि पति के कातिल अब भी जिंदा। पूरा नहीं किया उनके साथ, जिसने भी उनकी हत्या करी ना,
उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। बेटे की अर्थी का बोझ कितना भारी होता है, विनोद कश्यप के पिता के सीने में जलती आग बता रही है। इनका होना तो चाहिए था इनकंट्री, पर इनकंट्री का इन्होंने पकड़ा भी नहीं था। जैसा योगी जी मॉडल चला, धामी जी है यहाँ साहब, एक बार चला दो, मैं कह रहा इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। और अगर आपने एक बार कर दिया तो पूरे उत्तराखंड में आपका नाम हो जाएगा सब। प्रशासन ने देर रात एक कार्रवाई करते हुए दोबारा बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम यहां पहुंची और देर रात इस घर को भी बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। देहरादून के विकास नगर का बैरागी वाला गांव बीजेपी नेता विनोद कश्यप की मौत के बाद मातम में डूबा है। आक्रोश, प्रदर्शन, आगजनी और पथराव के बाद अब पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। गांव में जगह जगह पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा है। प्रशासन ने हत्या के 4 आरोपियों को दबोच लिया है, लेकिन इंतकाम की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। बुलडोजर ने आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया, लेकिन इंसाफ सीने में बारूद बनकर सुलग रहा है। आरोपियों की घर को धामी के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। शुरुआत आरोपी इम्तियाज और रज़ाक के घर से हुई। आरोपी के घर की एक एक ईंट बिखर कर गिर गई। आज यहां पर सन्नाटा पूरे गांव में पसरा हुआ है। पैरामिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी की जो फोर्स है वो यहां पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन, कई थानों की, जिला देहरादून के जितने थाने हैं तकरीबन सभी की फोर्सेज यहां मौके पर मौजूद है। जय श्री राम के नारों के बीच प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा था और देखते ही देखते सब कुछ समतल कर दिया गया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.